Good morning, everyone. Today, our topic will be on matrices. जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन या यूनिट या चैप्टर, उसका नाम है एरेज। और एरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैट्रिसेस। अभी हमने एरेज पर दो ही लेक्चर्स दिए हैं, तो आप ये समझ लो अभी एरे की इंट्रोडक्शन ही चल रही है। और मैट्रिसेस भी, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं या +2 से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो मैट्रिसेस और एरे का मैट्रिसेस को शुरुआत में ही एरे में सिखाया जाता है, क्योंकि ये तो हमारा पुराना टॉपिक है। इट इज ओल्ड मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स। और कंप्यूटर में ये मानकर कि आप इससे जल्दी समझ जाएंगे एरे को, इसको जल्दी ही सिखा दिया जाता है। तो आज हम मैट्रिसेस पर ही फोकस करेंगे। हमारा एम रहेगा कि मैट्रिक्स को कैसे रीड किया जाए, कैसे प्रिंट किया जाए, कि हमारा कंपाइलर कैसे मैट्रिक्स को रीड करता है। क्योंकि मैट्रिक्स में तो ज्यादा एलिमेंट है। मान लो मैंने मैट्रिक्स में एलिमेंट दे दिए, ये 9 एलिमेंट दे दिए और मेरा मैट्रिक्स है 3 × 3 और मैट्रिक्स का नाम है ए। अब मुझे सीखना है कि ये कंपाइलर इनको कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा एलिमेंट क्या है। मतलब पहले तो मैं आपको मैट्रिक्स बताऊं, पुराना काम है लेकिन आप भूल चुके हैं। ये हमारा होता है A11, ठीक है। फिर हम यहाँ A12 करते थे, जो तुम मैट्रिक्स में लिखते थे। A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये होता था हमारा मैट्रिक्स लिखने का स्टाइल। और कंपाइलर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां ये ब्रैकेट नहीं लग रही। जो अब हम लिख रहे हैं ना फोर्ट्रान में, वहां ये ब्रैकेट नहीं लगा रहा वो। तो वो कोई बंधा हुआ नहीं है कि उसने ऐसे A11 के बाद A12 यहाँ लिखना है, A13। रीड करते हुए कंपाइलर कैसे रीड करता है मैट्रिक्स को, सबसे पहले आपको मैंने ये सिखाना है। पहले मैट्रिक्स का सिंबल क्या है। मैट्रिक्स का सिंबल है ए, कंप्यूटर में I, J। I क्या है, 1 से 3, और J 1 से 3। मैं 3 × 3 मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ इस टाइम। एक बड़ी ब्रैकेट। अगर आप यहाँ भी ब्रैकेट्स लगाते हैं तो लगा लो, और यहाँ कोई जरूरत नहीं है ऐसी ब्रैकेट्स बढ़ाने की। इसको ऐसे कैसे ही रखो। हमारा लिखने का जो स्टाइल होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं। पहली ब्रैकेट हम यहाँ बंद कर देते हैं, ये वाली, कि पहले आई को तय करेगा वो। आई क्या है, आई तक का काम करने के बाद वो जे को रीड करता है। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। A I J, एक ब्रैकेट तो यहाँ है, दूसरी ब्रैकेट मैंने कहाँ लगा रखी है, यहाँ। इसका मतलब पहले वो आई का बंदोबस्त फिट करेगा, फिर जे को देखेगा जाकर। अब मान लो मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कंपाइलर पहले आई को 1 से 3 कैसे करता है। पहले एलिमेंट को I1, I2, I3। हो गया आई का काम। अब जे की तरफ जाएगा। जे को 1, यहाँ भी जे को 1, और यहाँ भी जे को 1। फिर आई, प्रायोरिटी उसकी आई है, पहली प्राथमिकता आई है। अब जे को 2, जे को 2, जे को 2। फिर I3 1, I2, I3।
और जे को थ्री, थ्री और थ्री। इसका मतलब पहले वो A11 पढ़ता है, फिर वो A21 पढ़ता है, फिर वो A31 पढ़ता है, फिर वो A12 पढ़ता है, फिर वो A22, फिर वो A32, फिर A13, फिर A23 और फिर A33। ये उसका पढ़ने का तरीका है, जो उसको सिखाया गया है कि मैट्रिक्स तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है। राइट। मैंने उसे कह दिया कि पहले तो रीड करना सीखते हैं, पहले मैट्रिक्स को डिक्लेयर करना। मैट्रिक्स डिक्लेयर कैसे होता है? इंटीजर, सबसे आसान तरीका मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने का है, चार बिंदी लगाओ। ए, मान लो मेरा मैट्रिक्स 3 into 3 है, तो 3, 3। सबसे इजी तरीका है ये, द इजीएस्ट वे है ये। ठीक है। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स के मामले में आपके पास आई और जे भी होते हैं, तो इसलिए डिक्लेयर करने में इंटीजर में आई और जे, मतलब आई 1 से 3 चलेगा, जे भी 1 से 3 चलेगा। ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम है ए, ये उसकी डायमेंशन है 3, 3। और आई और जे हमें जरूरत पड़ेंगे, मैट्रिक्स के साथ दो काउंट जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें दो डायमेंशन है। तो आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, जे इज इक्वल टू 1, 2, 3। जरूरत पड़ेगी लिखवाते हुए, तो तब देखेंगे। ये तो डिक्लेयर करने का बेस्ट तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं। अब रीड करते हुए क्या तरीका है? रीड करना है, कुछ नहीं कहना, रीड स्टार ए कह दो बस। ये उसकी जिम्मेवारी है, वो कैसे पढ़ेगा। कंपाइलर को ये सिखाया हुआ है, ऐसे पढ़ना है। आप 3 into 3 मैट्रिक्स में अगर रीड स्टार ए कहते हो और फिर कहते हो कि प्रिंट करो, तुमने जैसे पढ़ा वैसे प्रिंट कर दो मैट्रिक्स को, तो वो प्रिंट कर देता है। ठीक है। अब मैं इस बात को समझाने के लिए, मान लो मैंने उसे स्पेशली कह दिया, मैंने उसे कहा प्रिंट स्टार ए, तो वो अपनी मर्जी से प्रिंट करा देगा, जैसे तुमने रीड किया करवाया वैसे वो प्रिंट कर देगा। तुमने ऐसे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो भी ऐसे लाइन में लिख देगा। लेकिन अगर आप उसे कहते हो, एक मिनट, एक बात और बतानी थी। उस दिन करम सिंह ने एक पॉइंट पूछा था, पहले उसी वो ध्यान आ गई बात। करम सिंह ने उस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, पिछले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही उसने कहा था सी, जब मैं कह रही थी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ वेक्टर्स या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसका नाम सी रख रहे हैं हम। और हमारा ए की डायमेंशन भी 3 थी और बी की भी 3 थी। ये पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, तो अभी इससे बाहर है हम। तो जब दो को जोड़ते हैं, दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, मान लेते हैं हमारा पहला वेक्टर है 1, 2, 3 और दूसरा वेक्टर है 4, 5, 6, तो इनको जोड़ो, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5, 7, 9। ठीक है। उस टाइम मेरा फोकस डॉट प्रोडक्ट पे था, उस टाइम मेरे मतलब मेरे माइंड में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट चल रहा था। लेकिन अगर प्लस करते हो तो डायमेंशन 3 आएगी सी की। सी में तीन चीजें आ रही हैं, सी की डायमेंशन 3 है। अगर आप माइनस करते हो तो भी डायमेंशन 3 है, और अगर गुना करते हो तो भी डायमेंशन 3 है। सिंपल गुना तो ऐसे होती है। सिंपल गुना का मतलब है कि तुमने डॉट प्रोडक्ट थोड़ा ना लिया है। गुना, हमें नहीं पता, गुना कर रहे हैं हम बस। तो 1 into 4 4, 5 into 2 10, 6 3 18, तो उसकी डायमेंशन भी 3 आएगी। ठीक है, लेक्चर की स्टार्टिंग में ये बात हुई थी। लेकिन अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो उस टाइम मैं डिस्कस कर रही थी टॉपिक, वो था डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने उस एंगल से ही आंसर दिया कि सी की डायमेंशन 1 होगी, क्योंकि मेरा फोकस सारा डॉट प्रोडक्ट पे था। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो 1 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into 6, तो आपके पास एक ही आंसर रह जाता है। मान लो 32 आया, तो उसकी डायमेंशन 1 है। तो पहले तो उस पॉइंट को क्लियर करूं मैं, जो पिछले लेक्चर का था। वहां मैंने उस वक्त बोला कि भी हाँ, ए प्लस बी की भी डायमेंशन 1 होगी,
दैट इज रॉन्ग। ए प्लस बी की डायमेंशन 3 होगी, ए माइनस बी की 3 होगी, ए इंटू बी की भी 3 होगी, लेकिन हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट की डायमेंशन 1 है। ठीक है, इस बात को यहीं ओवर करते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्लैरिफाई कर दी अपनी बात। अब हम जो चल रहे थे मैट्रिक्स पर, मैट्रिक्स जब 3 इंटू 3 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैं बता रही थी उसको प्रिंट करवाने का स्टाइल। अब प्रिंट करवाने का स्टाइल देखते हैं। मैं प्रोग्राम ही बनाती हूँ पहले तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का, फिर उसको प्रिंट अलग अलग तरीके से प्रिंट करवाएंगे हम। ठीक है, कई तरीके हैं प्रिंट करवाने के। प्रोग्राम मैट्रिक्स 33 रख दें, 3 इंटू 3 है, अंडरस्कोर लगा देते हैं, इम्प्लिसिट नल। तो मैट रख लो, मैट्रिक्स की जगह ना मैट रख लो, छोटा ही ठीक रहता है। मैट अंडरस्कोर 33 इम्प्लिसिट नल। अब इंटीजर, इंटीजर में देखो ए 3 3 और आई और जे, आपने रीड करवाना है तो रीड स्टार ए, फिर आपने प्रिंट करवाना है। आप यहाँ पहले, उससे पहले एक लाइन दे दो, प्रिंट स्टार एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए। कितने एलिमेंट्स एंटर होंगे? 9। रीड कर लिया। अब प्रिंट में भी कह दो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉमा ई। ये आपका सिंपल प्रिंट हो गया। और एंड प्रोग्राम देखते हैं ये कैसा प्रिंट करेगा। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊं कि मैट्रिक्स के मामले में लूप कैसे चलता है। जैसे मैट्रिक्स का एक्चुअल सिंबल होता है ए आई जे, आई कॉमा करके, आई इज इक्वल टू 1 2 3, जे इज इक्वल टू 1 2, और ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ बंद हो रही है, दूसरी ब्रैकेट ये। लूप ऐसे चलता है कि जैसे हम कह दें कि डू आई इज इक्वल टू 1 से 3 का लूप चल रहा है, उसके अंदर एक और डू लगा दिया कि जे इज इक्वल टू 1 से 3। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पहले आई इज इक्वल टू 1 2 3 का लूप, और दो एंड डू लग गए, दो लूप चल रहे हैं। और रीड कर क्या रहा है, ये रीड ए आई जी, ए आई जे को पढ़ रहा है। तो पहले आई को 1 रखेगा, ठीक है, आई को 1 चलेगा, जे आई को फिर 2, फिर आई को 3, आई को 1, आई को 2 और आई को 3, जे को 1 1 1, फिर आई को 1 2 3, जे को 2 2 2। उससे अगले स्टेप में आई को 1 2 3, ऊपर वाला लूप पहले शुरू होएगा ना, जे को 3 3 3। एक्चुअली में ये ऐसे चल रही है प्रोसेसिंग कंपाइलर की। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसको सिंपल इतना ही रन करके दिखाती हूँ कि क्या बनता है हमारा। एक नई फाइल खोलते हैं हम, न्यू फाइल, 4 लाइन लिखनी है मुझे और देखना है वो कैसे टाइप करता है। हम आज का काम ही यही है कि टाइप कैसे करेगा वो मैट्रिक्स को। मैट मैट अंडरस्कोर 33 इम्प्लिसिट नन रीड, रीड से पहले इंटीजर, इंटीजर में हमने क्या कहा, ए
3, 3, I, J। फिर प्रिंट स्टार कोट्स एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोट्स में। यहाँ कॉमा करके बाहर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो सिर्फ ये लाइन स्क्रीन पे लिखेगा, कुछ नहीं करेगा। और रीड, अब रीड करेंगे वो हम जो टाइप करेगा वो रीड करेगा। तो रीड बस ए, कि ए को रीड कर लो। ए में 9 एलिमेंट्स में लिखूंगी, वो 9 के 9 रीड करेगा। अब उसने रीड कैसे करने हैं ये कंपाइलर को सिखाया हुआ है कि ऊपर ए 3, 3 है, तो उसको सिखाया हुआ है कि ऐसे में कंपाइलर ने रीड कैसे करना है। प्रिंट स्टार कोट्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉमा ए और एंड प्रोग्राम। देखो अब क्या रिजल्ट आता है तुम्हारा, कैसे लिखता है मैट्रिक्स, पहले यही देखना है हमें। ठीक है, कंट्रोल एस, इसका नाम रख देते हैं मैट अंडरस्कोर 33 से। चलो जी, बिल्ड कंपाइल। एरर्स आ गए थर्ड लाइन में। क्या एरर है? A33 आई और जे का कोई यूज ही नहीं हुआ, तो आई और जे हटाओ, अभी है ही नहीं इसका कोई काम। नो एरर्स, अब स्टार्ट रन। यस, मतलब अगर मैं सिर्फ रीड ए लिखती हूँ और प्रिंट ए लिखती हूँ इस, तो वो एलिमेंट्स को कैसे पढ़ेगा। अब मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 एलिमेंट दे दिए स्पेस दे देकर, एंटर। उसने मैट्रिक्स की तरह नहीं लिखा, कंपाइलर ने पढ़ जरूर लिए, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीधी लाइन में लिख दिया। ये तो हमें जता नहीं, हम तो बचपन से मैट्रिक्स को और रूप में देखते आए हैं, तो हमने कहा भी नहीं, ये नहीं बात बनी। तो अब हम इसको कहते हैं कि नहीं, तुम ठीक से लिखो। I, J लगा दिया। अब हमने उसे कहा कि रीड जरूर करो, लेकिन जो प्रिंट करते हुए है, अब इस लाइन पे मैं कमेंट दे देती हूँ। कमेंट का मतलब ये लाइन अब काम नहीं करेगी और मैं उसको अपने तरीके से प्रिंट कराऊंगी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे प्रिंट कराना है। प्रिंट स्टार पहले ए, आई को मैंने कहा 1, कि भी आई है 1, और जे, ठीक है। या आप एक काम करो, पहले आपको मैंने सिखाया है आई रहने दो और जे को 1 कर दो। अब ब्रैकेट बंद, और आप कहते हो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, एक लाइन है, दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स पूरी हो गई है, नहीं हुई है शायद, अब हुई है। इज इक्वल टू के बाद कोट्स, ये कोट्स के बीच में लिखने की कोई खास वैल्यू नहीं है, चाहे कुछ ना लिखो यहाँ, ये तो वहां लिखा हुआ आएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए यही चीज बाहर मैंने टाइप करनी है। ए I, J कॉमा आई इज इक्वल टू 1 से 3। कोट्स बंद होने के बाद एक कॉमा आता है, ठीक है। यहाँ मेरे को ब्रैकेट लगानी चाहिए और यहाँ भी लगानी चाहिए कि भाई इसको टाइप कर। अब यही लाइन पहले सिर्फ इसी लाइन को प्रिंट करवाओ, इसका मतलब है, अगर मैं आपसे जनरल बात करूं तो इस लाइन का मतलब क्या है। ए, मैम इसमें जे की वैल्यू नहीं आएगी? J1 फिक्स कर दिया ना हमने, जे हमने ओके मैम। 1 फिक्स कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से AI, 1, AI, 1 और आई इज इक्वल टू 1 से 3। तो तुम्हारे हिसाब से इसके अंदर जब मैंने वैल्यूज दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मैंने कहा था आई को ये पहले 1 लेता है, 2 लेता है, 3 लेता है,
और जे को लेता है 1 1 1, यही सिखाया था ना। तो ये 1 2 3 टाइप करेगा। देखो मैं जे को तो 1 कह रही हूँ कि जे तो बदल ही नहीं रहा, जे 1 है। फिर ये आई को 1 2 3 लेता है और जे को लेता है 2। ठीक है, तो ये है। फिर आई को लेगा 1 2 3 और जे को लेगा 3, वो बाद की बात है, लेकिन मैं तो इतना ही टाइप करा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा ये चीज टाइप होनी चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे हम इसके लिए अपना यहीं पर देखते हैं। ये रहा, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसी का आउटपुट देखती हूँ कि इतने का आउटपुट क्या आता है मेरा। एक एक लाइन टाइप करके देखेंगे कि रिजल्ट कैसा है। कंपाइलिंग में कोई बात नहीं, जे फालतू है, पड़ा रहने दो, कुछ नहीं, वार्निंग ही है। स्टार्ट। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Shit. 8 9 एंड ये 1 मिनट। कंपाइलेशन एंड लिंकिंग कंप्लीटेड। चलो हम यहाँ से जे हटा देते हैं, ये यही कह रहा ना कि जे नहीं है। चलो ठीक है, जे हटा दिया। तो मैंने यहाँ ए आई यहाँ यहाँ टाइप करते हुए गलत कह दिया, AI 1 कहना था। ठीक है, अब कंट्रोल है, बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट रन। यस, लिखा हुआ आएगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो, ठीक है। इसने क्या लिखा है, सिर्फ 1 2 और 3 लिखे हैं। जैसा मैंने अभी आपको कागज पे करके दिखाया था कि हमने कहा I, 1। जे को तो 1 फिक्स कर दिया कि I 1 से 3 चल रहा है, तो इसने पहले 3 एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, अब सपोज मैं अगली प्रिंट भी देती हूँ इसी में। अगली प्रिंट देती हूँ, प्रिंट स्टार कॉमा, कोट्स में मैंने लिख दिया। ये मैं जो लिखती हूँ कोट्स के अंदर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि स्क्रीन पे तुम्हें समझ आए। I, 2। इस बार जे को 2 फिक्स कर देते हैं और आई है 1 से लेकर 3 तक। कोट्स में हम कोई गलती भी लिख दें तो वो कोई एरर नहीं निकालेगा, हमारी मर्जी होती है कैसे भी लिख दो। चाहे ब्रैकेट भी ना लगाएं, ब्रैकेट गलत लगा दें तो भी वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बाहर जो कॉमा के बाद है, यहाँ ब्रैकेट सही होने चाहिए, वरना गलती निकलेगी। AI, J, ब्रैकेट बंद, कॉमा, यहाँ I, J को मैं 2 फिक्स कर रही हूँ, तो मैंने 2 कहना है। I = 1 से 3। ठीक, कंट्रोल S, बिल्ड, कंपाइल। अब अगली लाइन भी लिखी जाएगी, दूसरी लाइन लिखा हुआ आएगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 लाइनें लिख दी, 1 2 3 4 5 6। मतलब उसने पहले I, J 1 के लिए लिखी पूरी लाइन, फिर J 2 के लिए लिखी है, अगली लाइन J = 3 के लिए लिखेगा वो। यही उसकी फंक्शनिंग है। अब मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और मैं J को यहाँ 3 कह देती हूँ,
ठीक है, और तो कोई चेंज ही नहीं। कंट्रोल एस और फिर से रन करती हूँ। लिखा हुआ आएगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसने तीनों लाइनें लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ध्यान दो, आई को वो वन मतलब J1 के लिए है पहली लाइन, दूसरी लाइन में J2 है, तीसरी लाइन में J3 है। ये ऐसे उसने रीड किया। वो चाहता तो किसी और तरीके से भी रीड कर सकता था। अब मैं अगला तरीका दिखाती हूँ आपको। अब यही सेम तीनों चीज कॉपी करके मैं यहाँ से एक लाइन छोड़कर पेस्ट करती हूँ। इस बार मैं आई को कहती हूँ 1 और यहाँ लेती हूँ J और J को कह रही हूँ 1 से 3। आई की जगह 1 और यहाँ है J और J को हम कह रहे हैं 1 से 3। ऐसे ही यहाँ भी, यहाँ तो J कर दिया फिक्स, मतलब J को 1 से 3 कहेंगे, I को फिक्स करेंगे। I को इस बार 2 और यहाँ I 3। ठीक है, तो यहाँ J चलेगा 1 से 3 जी। यहाँ पर भी I 2 हो गया है और इससे नीचे वाली लाइन में I हो गया है 3 और यहाँ J हो गए हैं। इस बार I को फिक्स किया और J को वेरिएबल छोड़ा, तो यहाँ बन जाएगा J, यहाँ भी बनेगा। ठीक, कंपाइल करते हैं, कंट्रोल एस। इनको कमेंट लगा दो या इसको भी चलने दो, इसको भी चलने देते हैं, वो भी लिख लेगा, ये भी लिख लेगा। 11वीं लाइन में एरर है, प्रिंट कॉमा दिस ए 1 J J इज इक्वल टू 1 2 3। J, अच्छा ऊपर J हटा दिया है। J बिल्ड बिल्ड स्टार्ट, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पुराने तरीके से लिखा हुआ तो ये था, इसको तो अभी मत देखो, नीचे देखिए आप। हमने कहा ए, इसको A1 J और J है 1 से 3। J 1 से 3, I को 1 फिक्स कर रखा है। I अगर 1 फिक्स है तो वो इधर लिखा उसने 1 2 3। I आपका 1 फिक्स है, यानी A11 फिर A12 फिर A13। ये है, आप ये समझ लो I इज इक्वल टू 1 है, A11 ये है, A12 ये है 4 और A13 है 7। इनको ऐसे देखो 1 4 7। ये A11 है, ये A12 है और ये A13। अब वो देखिए जहां मैं सिखा रही थी, मैं क्या कह रही थी, ये A12 4 ही तो कह रही हूँ और A13 यहाँ मैं कह रही हूँ 7। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ 1 4 7 आएंगे। A21 में 2 आएगा, एरो लगाते हैं, येलो कर देते हैं पहले। A21, A22 5 और A23 में 8 आएगा, तो 2 5 8। देखो आप आउटपुट 2 5 8 फिर 3 6 9। ये फोकस करने वाली बात है कि हमारी आउटपुट किस ढंग से आती है। मैट्रिक्स के केस में मैट्रिक्स को वो रीड कैसे करता है कंपाइलर। अब थोड़ी देर के लिए मैं ये सारी स्टेटमेंटों पे कमेंट लगा देती हूँ। इन सब पे कमेंट लगा दिया, मतलब इनमें से कोई भी नहीं पढ़ रहा, वो फालतू है ये। और मैं यहाँ रीड में कहती हूँ रीड ए है, प्रिंट करते हुए ये वाला कमेंट हटाकर हम उसको कहते हैं शायद चल जाए।
यहाँ लगाते हैं कि ए आई कॉमा जे, आई इज इक्वल टू 1 से 3, ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट यहाँ शुरू करो, फिर एक ब्रैकेट और शुरू करो, और कॉमा जे इज इक्वल टू 1 से 3, और ये ब्रैकेट। कि क्या ये काम कर रहा है? प्रिंट ऐसे करो, कंट्रोल एस, देखते हैं क्या ये चीज काम करती है। कंपाइल होगी तो काम कर रही है। स्टार्ट रन, यस। अब इसमें देखो कैसे प्रिंट होगा। ये कंपाइलर को सिखाया हुआ है जो उसका स्टाइल है पढ़ने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब डू लूप ऐसे चलता है। उसने ऐसे टाइप किया है मैट्रिक्स को, टाइप जरूर ऐसे किया है प्रिंट, लेकिन उसने पढ़ा कैसे है। पहला एलिमेंट उसके लिए है A11, आई को 1, आई को 2, आई को 3 यहाँ रखता है। फिर यहाँ तक जे है 1, फिर यहाँ से I1 J2, I2 J2, I3 J2, फिर यहाँ I1 J3, I2 J3, I3 J3। तो ये एक तरह से आपका है A11, ये है A21, ये है A31, ये है A12, A22, A32, ये है A13, A23, A33। ये उसको सिखाया गया है कि इसी ढंग से आपके अंदर एलिमेंट्स स्टोर हो जाते हैं। उसके अंदर इस डेजिग्नेशन के साथ एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स 3 into 3। अब अगर हम इसी बात को अच्छे से और समझना चाहते हैं तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, अगर हम इसका ऑर्डर 2 into 3 करते तो हमें ज्यादा पता चलेगा कि भाई, क्योंकि उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो फर्क पता चलेगा। तो इसी प्रोग्राम को हम मैट्रिक्स अब 2 into 3 के लिए बनाते हैं। ठीक, तो 2 मिनट लगेंगे, हम इसको बनाते हैं। उससे ज्यादा हमें क्लियर होगा कि वहाँ इनपुट अलग है, रोज 2 है, कॉलम्स 3 है। तो हमने कह दिया प्रोग्राम मैट अंडरस्कोर 2 3, 2 into 3 मैट्रिक्स है, इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद हम कहेंगे प्रोग्राम हो गया, इम्प्लिसिट नन हो गया। अब हम कहेंगे इंटीजर 4 बिंदी, और हमारे पास क्या है, ए ब्रैकेट 2, 3। मुझे 1 मिनट पॉज लेना पड़ेगा, सो आई विल कंटिन्यू। हम जहां पर थे कि भाई ये पॉइंट था, प्रोग्राम बनाने चले थे हम A23 के लिए, है ना। तो ये था A23, फिर I कॉमा J, राइट। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, रीड स्टार कॉमा ए, हो गया। और एक चीज और नोटिस करनी है हमने पिछले प्रोग्राम में। अगर मैं यहाँ रीड में कह दूं उसको, ये बात जो मैंने प्रिंट में लिखी थी अभी, ये वाली बात ऐसे की ऐसे अगर मैं रीड में कहूँ, कंट्रोल सी, तो क्या मेरी आउटपुट पे फर्क पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तभी मैं वहां से वापस आई हूँ यहाँ। कि अगर ये चेक करते हैं हम, कंपाइल हो गया, रन, कि क्या फिर वो ढंग से लिखता है बजाय एक लाइन में लिखने के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, फिर भी उसने कमेंट्स हटा दिए थे मैंने सारे, है ना। तो फिर भी उसने वैसे ही लिखा, लाइन में लिखा। यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो कोई हेल्प नहीं कर सकती हमें। अगर टाइपिंग करवानी है रोज में या कॉलम्स में, तो ऐसे ही टाइपिंग करवानी पड़ेगी। चलो रीड स्टार है,
इसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा। अब 2 into 3 मैट्रिक्स है, 6 ही एलिमेंट्स एंटर होने हैं। तो अब मैं कहती हूँ प्रिंट करेगा वो ए आई कॉमा जे। जे को 1 कर दिया, आई को कहा बदलते रहो तुम। और आई है 1 से लेकर, आई देखो 2 तक ही चलेगा हमारा, 2 ही रोज है। तो आई इज इक्वल टू 1 से 2, और ये ब्रैकेट बंद। सही है, ब्रैकेट्स पूरी हो गई। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, कंट्रोल से। कोट्स नहीं लगाई मैंने, कंट्रोल भी। देखते हैं ये प्रिंट चलेगी या नहीं। अब यहाँ मैंने आई, यहाँ कॉलम को सेकंड करना है, और उसके बाद दोबारा कंट्रोल भी कर दो, और इस बार कॉलम को थर्ड कर दो। मतलब जे हमारा 3 है। ठीक है, एंड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम। कंट्रोल एस। फाइल का नाम रख रहे हैं हम mat_23। बिल्ड, कंपाइल। एरर वार्निंग क्या आई है, जे का यूज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, 6 ही एलिमेंट्स देने हैं। इसने ऐसे किया, हमने कहा था, इसको एक बार विंडो को यहाँ रखती हूँ मैं। देखो हमने कहा था आई 1 से 2 चलेगा, जे फिक्स है 1। ठीक है, तो इसने बेचारे ने वैसे ही तो पढ़ना था, पहले आई तो पढ़ता ही है 1 से 2, जे को तो फिक्स ही रखता है। अगले में भी हमने कहा भी जे फिक्स है, तो उसने अगली लाइन लिख दी। अब यही स्टेटमेंट मान लेते हैं, मैं इसी को ऐसे कर देती हूँ। सपोज करते हैं, अब मैं आई को 1 फिक्स करके जे बदलती हूँ, और यहाँ कहूंगी जे तो 3 तक चलेगा, फिर जे इज इक्वल टू 1 से 3। और यहाँ भी मैंने जे कर दिया, और आई को क्या कर दिया, 2। आई तो 2 तक ही चलना था, लेकिन जे चलेगा 3 तक, तो फिर 2 ही लाइनों में प्रिंट हो गया। तीसरी लाइन की तो जरूरत ही नहीं है, डिलीट। अब रन करते हैं, कंट्रोल एस, और बिल्ड। हमारी पिछली विंडो से मैं बाहर ही नहीं आई हूँ। अब देखो कैसे टाइप होगा, हमारे हिसाब से कैसे टाइप होना चाहिए। अब चलो हम अपना देखते हैं पहले। हमारे हिसाब से 1 2 3 4 5 6, तो आई तो पहले 1 और 2, फिर आई 1 और 2, फिर आई 1 और 2। पहले तो आई एलोकेट हो जाता है। अब जे की बारी आती है, तो पहले जे 1 चलता है यहाँ तक, फिर 2 चलेगा, फिर यहाँ 3 चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा एलिमेंट, अब हम जो हमने जो स्टेटमेंट दी है वो है कि ए आई को तो हमने कहा है 1, और जे बदल रहा है। आई को 1 कहा है, आई 1 है, तो यानी मेरा लिखा जाएगा पहले 1 3 5। मेरे हिसाब से ऐसे आना चाहिए, 1 3 5। अगली लाइन में मैं कह रही हूँ आई को 2, और जे बदल रहा है, तो आई 2 वाले कौन कौन है। आई 2 वाला ये है, ये है, और ये। तो अगले लाइन में आएगा 2 4 6। ऐसे टाइपिंग होनी चाहिए, देखते हैं ये होती है।
1 2 3 4 5 6। देखो पुराना स्टाइल भूल जाओ, ऊपर की 3 लाइनें पुराने वाली हैं। 1 3 5 2 4 6 दिख रही है आपको क्लियरली है? तो ये हमारे पास अभी तक का आज का काम था कि मैट्रिसेस को हमने कैसे राइट करवाना है, रीड करवाना है। ऐसे ही 3 into 2 मैट्रिक्स भी इसी को बदल देते हैं। यही जो हमने बनाया है इसको 3 into 2 में भी बदल सकते हैं। अभी मैंने ये बनाया ना आपके साथ, इसको 3 2 कर दें। एक एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl A, Ctrl C, एक नई फाइल में पेस्ट कर देंगे। ओपन, Ctrl V। ठीक है, इसका नाम 3 2 रख देते हैं। तो 3 2 में क्या होगा, यहाँ 3 और यहाँ 2। शुरू वाला आई होता है और बाद वाला जे होता है हमेशा। ठीक है, तो अब आपका 3 है, आई आपका 1 से 3 चलेगा। तो मैंने आई को 1 से 3 चलाना है और जे 1 से 2 चलना है बस। तो बस इसका मतलब तीसरी लाइन मिटाओ यहाँ से। और यहाँ पर जे चलेगा 1 से 2। ठीक है, तो और आई चलेगा 1 से 3। इसका मतलब इसी की कॉपी करूं और क्या कहूंगी कि यहाँ पर I3 है, जे 1 से 2 है। Ctrl S। अब इसका नाम रख देते हैं 3 2, match_32। सेव। अब हमने क्या किया, बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट रन। ये सिर्फ रीड और राइट कराना सीख रहे हैं हम। मैट्रिक्स को रीड कैसे कराते हैं, राइट कैसे कराते हैं। एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंटर। अब देखो कैसे लिखा उसने। आपका I 1 से लेकर 3 तक है, तो I 1 2 3 J 1 है। और यहाँ I 1 2 3 और J क्या है, 2 है। So it was today's lecture to read and write matrix, how to read and write the matrix. And sorry मैंने